हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लेके आए हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का ही एक और पार्ट, जिसमें हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होती हैं। हमने बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिए हैं। फर्स्ट जो था जिसमें हमने बात की थी कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है क्या और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या होती हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्यूटीज ऑफ बेली, यानी बेलर के अलावा जो एक और पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी क्या हमारी यहाँ पे ड्यूटीज बनती है। सबसे पहले बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। एक वो जो अपना सामान दे रही होती है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने किसी पार्टी को दिया है इसको ठीक करने के लिए या इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। सो आई एम द बेलर, जिसने सामान दिया है, एंड टू हुम आई एम गिविंग दिस पेन, यानी जिस व्यक्ति को मैं ये पेन दे रही हूँ, ये सामान दे रही हूँ, वो होता है बेली। तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज आती हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहला, टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ड, जो कि एक्सप्लेन है सेक्शन 151 और 152 में। ऑब्वियसली मैंने कोई सामान दिया है तो मैंने ऐसे ही थोड़ी दिया होगा कि ले भाई ये इसको ठीक कर दे, और उसने क्या किया, उसने उठा के ऐसे ही फेंक दिया। टूट रहा है, खराब हो रहा है, डजंट मैटर। उसने इसकी ठीक तरीके से रीजनेबल केयर नहीं की। जो केयर इस प्रोडक्ट को चाहिए थी वो केयर उसने नहीं की, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी को, यानी कि जिसे जो हमारा बेली है, जिसको सामान दिया जा रहा है, उसकी सबसे पहले ड्यूटी है कि वो उस सामान को अच्छे से टेक केयर करके अपने पास रखे, उसकी अच्छे से रीजनेबल केयर करे। और ये एक्सप्लेन है सेक्शन नंबर 151 और 152 में। In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man ordinary produce would under similar circumstances take of his own goods of the same bulk, quantity and value of the goods bailed। कुछ नहीं कहा गया, यही बोला गया कि जैसे तुम अपना सामान रखते हो वैसे ही बेलमेंट वाले सामान की भी टेक केयर तुम्हें रखनी पड़ेगी। Now come to the next point is not to make inconsistent use of goods। मैंने उसको गाड़ी दी कि ले भाई गाड़ी ले ले और इसको ठीक कर दे। उसने क्या किया, वो गाड़ी लेके चला गया घूमने। तो ये क्या है, ये उसने आगे जाके उसके साथ गाड़ी को जो था उसको ठीक तरीके से मेंटेन भी नहीं किया, और उसका जो यूज किया है वो इनकंसिस्टेंट है। वो मैंने उसको बोला भी नहीं था, वो अपनी मर्जी से लेके चला गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। As per section 154, if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the condition of the bailment, यानी कि हमने जो बेलमेंट की कंडीशन उसको दी थी कि भाई तू इसको ठीक कर दे, और उसने क्या किया, वो लेके उसको घूमने चला गया शिमला, मनाली या कहीं और। तो ये सब क्या है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो नहीं आता कि वो मेरी गाड़ी लेके जाएगा, बट स्टिल वो लेके जा रहा है, यानी वो इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है हमारे प्रोडक्ट का। सो ही इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू द बेलर फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम द ड्यूरिंग सच यूज ऑफ दैम। और अगर वो ऐसा कुछ यूज करता है और उस प्रोडक्ट में कुछ क्या कहते हैं नुकसान हो जाता है, तो फिर उसको वो नुकसान भरना पड़ेगा। मैंने उसको जैसे अपनी गाड़ी दी थी, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है फर्नीचर गाड़ी, हमने उसको दी कि भाई तू इसको ठीक कर दे। अब वो तो चला गया लेके इसको घूमने, ये पहले से बुरी कंडीशन में थी और वहां के रोड इतने गंदे गंदे थे कि वो क्या हुआ, ये गाड़ी और गंदी कंडीशन में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो खर्चा और एक्स्ट्रा हुआ है उसकी लापरवाही की वजह से, बेली की लापरवाही की वजह से, तो वो खर्चा भी उसको हमें देना पड़ेगा। तो दूसरी ड्यूटी है कि वो यूज नहीं कर सकता, इनकंसिस्टेंस यूज नहीं कर सकता, गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता हमारे प्रोडक्ट को। सेक्शन 153 क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बेलमेंट का, वो बेलर के ऑप्शन पे खत्म किया जा सकता है, वॉइडेबल किया जा सकता है, इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। यानी कि जैसे वो लेके चला गया, हमने कंडीशन दी नहीं थी फिर भी लेके चला गया गाड़ी को या उस प्रोडक्ट को, तो इस सिचुएशन में हम ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकते हैं। वॉइडेबल यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं और आगे कैरी ऑन भी कर सकते हैं, ये कह के कि चल छोड़ कोई बात नहीं अब तू मत करियो। तो ठीक है, ये क्या हुआ, वॉइडेबल। जहाँ पे ऑप्शन होता है ईदर यू कैन मेक इट वॉइड और इनवैलिड, तो वहां पे आप वॉइडेबल कह देते हो। तो ये बोला गया है सेक्शन 153 में। नाउ द थर्ड जो है वो है नॉट टू मिक्स द गुड्स। नॉट टू मिक्स द गुड्स का मतलब क्या है, मैंने 1 किलो, ठीक है, मैंने 1 किलो गेहूं दी, 1 kg गेहूं दी, यहाँ पे वीट दी,
ठीक है। तो अब ये मैंने दी उसको कि इसमें तो ठीक कर दे, इसको साफ कर दे, इसको वॉश कर दे, या कुछ भी इससे रिलेटेड काम करने को। अब उसने क्या किया, यानी कि बेली ने क्या किया, इसको अपने गुड्स के साथ, अपनी जो खराब क्वालिटी की वीट थी ना उसके साथ इसने मिला दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इसने मुझसे बिना पूछे ये काम किया है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे सेक्शन 155, 56 और 57 में ये चीज बताई गई है। सबसे पहले, मिक्स विद ओन गुड्स विद द बेलर्स कंसेंट। अगर मैंने इसको बोला होता कि तू अपने गुड्स के साथ मिला ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एट द एंड 1 kg दे दियो बस, तो उस केस में क्या होता, उस केस में इन सच केस बोथ द पार्टीज शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस। यानी कि जो मिक्सचर ये निकल के आता उसमें से मैं अपना ले जाती, वो अपना ले जाता, कोई इशू नहीं होता। बट जब मैंने उसको सिचुएशन बोली ही नहीं कि तू अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दे, तो क्या होगा, मिक्स विद ओन गुड्स विदाउट कंसेंट एंड गुड्स आर सेपरेबल। देखो ये तो वीट के दाने थे, ठीक है, गेहूं के दाने इतने छोटे 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 इसने मिक्स कर दिए, क्या ढूंढ पाओगे क्या ये सेपरेबल है? तो नहीं। अगर वहीं कोई होता, बाइक होती, ठीक है, बाइक होती और इसने अपने ही घर में खड़ी कर दी, अपने ही बाइक्स के साथ खड़ी कर दी, तो क्या है, यहाँ पे मैं पहचान सकती हूँ ये मेरी बाइक है, आराम से लेके जा सकती हूँ, भले ही इसने मिक्स कर दी है। तो यहाँ पे क्या है, बेली मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन। अगर इसको सेपरेट करने के लिए कोई कॉस्ट लगेगी तो वो उसको बियर करनी पड़ेगी। एंड एनी डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, और यहीं पे अगर सेपरेट करते हुए कुछ डैमेजेस होते हैं तो वो भी बेली को बियर करने पड़ेंगे। बट वहीं पे अगर जो बात आती है ये वीट जैसी, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अब एक एक दाना थोड़ी ना चुगने बैठेंगे यहाँ पे, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो तूने मेरे से बिना बोले सामान मिला दिया, ऊपर से ऐसा मिला दिया जो कि मैं अलग भी नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेली इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड। यहाँ पे जो बेली है, जिसको सामान दिया गया है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा टू बेली, बाय बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। और ये माना जाएगा कि वो गुड्स खत्म हो गए, तो ये इस अमाउंट का जो भी कंपनसेशन पड़ेगा वो उसको पे करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। अब मैंने तुमको गुड्स दिए कि भाई ठीक करके दे दियो, मैंने ये तेरे को तुमको ये पेन दिया कि ठीक करके दे दियो। अब ये क्या रिटर्न करने की ड्यूटी भी तो उसकी बनेगी, क्योंकि बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट का जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने बात की थी कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है कि जब वो पर्पस पूरा हो गया है तो वो गुड्स वापस भी किए जाएंगे टू द बेलर को वो गुड्स वापस किए जाएंगे। तो इसीलिए बेली की भी ड्यूटी होती है कि जैसे काम पूरा हो गया ये बेलर के मुंह पे जाके फेंक के आ जाए कि ये ले तेरा सामान। तो ठीक है, सो ये लिखा है सेक्शन 160 में, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। ठीक है, जैसा बेलर ने डायरेक्शन दिया है कि भाई तू रखियो अपनी शॉप पे, मैं लेने आ जाऊंगा, या फिर ये मेरा एड्रेस है, इस दिन जैसे ही काम कंप्लीट हो मेरे घर पे छोड़ जाइयो। ठीक है, तो जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has been accomplished। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो गया, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया, उसको तुरंत वो जैसे ही डायरेक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग गुड्स रिटर्न कर दिए जाए। सेक्शन नंबर 161 बात करता है बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस अराइजिंग बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बेली की किसी वजह से, ठीक है, बेली ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो गुड्स ठीक तरीके से डिलीवर्ड नहीं हो पाए, तो उसके बाद जो भी लॉस मुझे हुआ है वो कौन पे करेगा, वो बेली पे करेगा। द गुड्स आर नॉट रिटर्न डिलीवर्ड और टेंडर एट द प्रॉपर टाइम। Next, last but not the least, which is return and assertion from the goods। यानी सेक्शन 163 में ये बात बोली गई है कि in the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to deliver to the bailor or according to his direction by increase of profit which may have occurred from the goods billed। अब मैंने क्या किया, मैंने ना अपने मेरे पास एक था डॉगी, ठीक है, मेरे पास एक था डॉगी, चल जा भाई, ये क्यों नहीं चल रहा, लो ये था मेरे पास एक डॉगी। मैंने क्या किया, इसको, ये था थोड़ा बीमार, तो मैं इसको देख के आई कि भाई तो इसको थोड़ा सा केयर कर ले इसकी, या फिर मेरे को कहीं जाना था तो मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड को कि तो इसको केयर कर ले। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके के बेलमेंट ही हो गया। तो अब मेरे जाने के बाद, ठीक है, अब जितने टाइम पीरियड तक ये
डॉगी उसके पास था यानी बेली के पास था, इसको हुए 4-5 पपी। तो अब उस केस में क्या बोला गया है कि जो भी ये सिचुएशन है, यानी जो भी आपको आपके गुड्स के थ्रू कुछ प्रोड्यूस हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका सामान है उसको वापस देना पड़ेगा। तो यही बात बोली गई है आपकी सेक्शन नंबर 163 में कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी बेली को जो प्रॉफिट हुआ है गुड्स से या उससे एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट उसको मिली है, कुछ उसको प्राप्त हुआ है, तो वो भी बेलर को उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने पास पप्पी रख लेगा और कहेगा तेरा तो सिर्फ डॉगी था तो डॉगी लेके जा, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन भी आपकी आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा ड्यूटीज़ क्या क्या हैं बेली की, क्या क्या ड्यूटीज़ बेली को कंप्लीट करनी पड़ती है। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, पहला था ड्यूटी टू टेक रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ गुड्स। जैसे अपने सामान की केयर करते हो वैसे सामने वाले सामान की केयर करो। नोट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। गुड्स को लेकर के कोई भी एक्स्ट्रा यूज मत करो, जितना सामने वाली पार्टी ने बोला है उतना करो। नॉट टू मिक्स द गुड्स। मिक्स कर दिए गुड्स को, क्या कंसेंट दिया था सामने वाली पार्टी ने, बेलर ने क्या कंसेंट दिया था, हाँ दिया था भाई, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो दोनों का इंटरेस्ट आ गया। अगर कंसेंट नहीं दिया था और गुड्स अलग किए जा सकते हैं तो फिर ठीक है, जो भी अलग करने में अगर कॉस्ट आती है तो वो बेली को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो अलग ही नहीं हो सकते गुड्स, तो उस सिचुएशन में क्या है, जो भी लॉस हुआ है बेलर को वो तुम पे करोगे। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, सामान ले लिया, लेके थोड़ी ना रखना है, वापस भी देना है, तो ये है आपका ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, गुड्स ले रखे थे, कुछ प्रॉफिट मिल गया उसकी वजह से, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गई, पर गुड्स तो मेरे हैं, तो वो वापस करने हैं बेलर को। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।